ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से मेरा गांव मेरा देश में। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। ग्रीस के जंगलों में हुई सिरसा के युवक की मौत। आंखों में आंसू लिए रोती बिलखती मां धरने पर बैठ गई है। अब अंतिम संस्कार के लिए शव का इंतजार है। बता दें कि युवक की मौत अगस्त 2021 में ग्रीस के जंगलों में हो गई थी, लेकिन इस मौत की जानकारी जनवरी 2022 में परिवार वालों को किसी के माध्यम से मिली। हालांकि परिवार ने हत्या का आरोप उसकी ही बहन और उसके प्रेमी के ऊपर लगाया है, जिन्होंने डोकी के माध्यम से युवक के ग्रीस उसे भेजा था। हालांकि पुलिस ने उन दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। परिवार की मांग है कि इस मामले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यहाँ से 6 बजे निकले थे और अनिल बीज को मिलने गए थे। बहुत प्रयास किया, बड़ी मेहनत की हमने। फिर उनको मिले, हमारे को फिर उनसे मेरी बात हुई, इनकी किसी से बात नहीं हुई कि कोरोना की वजह से वो मेरे को मिले। सिर्फ उन्होंने हमारे को सिर्फ एसपी साहब को फ़ोन किया, भैया इनके आरोपी पकड़ो। तो एसपी साहब ने उनको ये कहा भी 2 आरोपी पकड़े हुए हैं, बाकी फरार हैं, हम उनको पकड़ने की कोशिश करें। इसलिए शुरू कर दिया है जी। प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम एसपी साहब से भी कई दफ़ा मिल चुके हैं, तो खाना पूर्ति में काम चल रहा है। उधर से जैसे सदर थाने वालों ने हमारे को गुमराह करके रखा था 5 महीने, 12-14 दिन हो गए हैं, ये भी गुमराह करके रखे हुए हैं हमारे को। कोई प्रशासन नहीं सुन रहा। अनिल बीज भी नहीं, अनिल बीज के पास गए थे, उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट ऑनलाइन लिए तो कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इसलिए बैठ गए हैं। या तो हम भी मर जाएंगे या फिर हमारे लड़के की जल्दी से जल्दी प्रशासन बॉडी मंगवाए। जरूरी होनी चाहिए। मैं अपने बेटे की बॉडी वास्ते बैठ गई। जिन दिन मेरे बेटे की बॉडी ना आई मैं भी अच्छी रहा। मैं अपने बेटे के साथ ही जावांगी। हुण नहीं मैं उठांगी। तो मेरे बेटे की सोमवार तक बॉडी जरूर आनी चाहिए। मैनू बड़े दिन 3 तरीक तो आज कितनी तरीक हो गई है, मैं उस दिन दी रौला पा रही हूँ। मेरा बेटा मिलना चाहिए। मेरा बेटा हुण 5 महीने हो गए मेरे बेटे को गरीब। और चरखी दादरी में सर्व कर्मचारी यूनियन ने मीटिंग की, जिसमें 23 और 24 फरवरी को राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए विचार किया गया। जिला प्रधान राजकुमार खिगाड़ा ने बताया कि सभी पदाधिकारियों को हड़ताल को सफल बनाने को लेकर सुझाव दिए गए। राजकुमार घिकाड़ा ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की सभी लंबित मांगों को पूरा किया जाए और निजीकरण प्रणाली को बंद किया जाए। सर्व कर्मचारी संघ ने पूरे प्रदेश में जिलों की विस्तारित मीटिंगें हो रही हैं। आने वाली 23-24 फरवरी को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसमें देश के लगभग 10 ट्रेड यूनियनें छोड़ के बीएमएस को बाकी जितने भी संगठन हैं ट्रेड यूनियन के, कर्मचारियों के, किसानों के, सभी 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है। उसकी तैयारी के लिए आज हमें हमारे जिले के सर्व कर्मचारी संघ जिला कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है और उसकी तैयारी के लिए हम आने वाली इस 23-24 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, इसको कामयाब बनाने के लिए पूरे तन मन धन से 100% इसको सफल बनाएंगे। कर्मचारी संगठनों ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है। हम बाकायदा इसको नोटिस डे भी मनाएंगे। हम सरकार को नोटिस भेज रहे हैं और इस हड़ताल के जो प्रमुख मुद्दे हैं, एक तो जो सरकारी महकमों का बड़ी तेजी के साथ निजीकरण किया जा रहा है पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। अगर महकमे बंद हो जाएंगे तो बेरोजगार के लिए रोजगार भी खत्म हो जाएगा। हमारे प्रमुख मुद्दे हैं कि सरकारी महकमों के निजीकरण पर रोक लगे, सभी प्रकार का कच्चा कर्मचारी पक्का हो, समान काम समान वेतन है, पुरानी पेंशन का है और जो बकाया है। इसके अलावा क्लरिकल का बड़ा मुद्दा है कि उसका 35,400 वेतन। और सिरसा में पिछले कई दिनों से ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को कंट्रोल करने के लिए ई रिक्शा संचालकों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों ई रिक्शा संचालकों को निर्देश दिए गए कि बिना नंबर प्लेट के अगर कोई ई रिक्शा पाया गया तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से रोषित ई रिक्शा संचालकों ने मीटिंग का आयोजन किया और कहा कि सिरसा पुलिस उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। सिरसा पुलिस ने उन्हें निर्देश दिया है कि ई रिक्शा पर नंबर प्लेट लगवाएं, लेकिन नंबर प्लेट लगवाने के लिए उन्हें करीब 15,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिसमें वह असमर्थ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सिरसा पुलिस इस मामले को लेकर कोई समाधान करे जिससे उनको राहत मिल सके। इसके अलावा
ई रिक्शा संचालकों ने सिरसा पुलिस को चेतावनी भी दी है कि अगर पुलिस ने उन्हें बेवजह तंग किया तो वह पुलिस के खिलाफ रोष प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। कि जो ई रिक्शा का कागज वगैरह के बारे में जो सच्चो सामने दबाव बना रखा है भी इनके आरसी बनवाओ सभी लोग। बात इन बैटरी रिक्शों की आरसी बनती नहीं मैडम, क्योंकि ना तो इनका प्रदूषण होता है, इनके अंदर बैटरी से चलती है। और हम भी चाहते हैं चलो इनकी कोई ना कोई पहचान होनी चाहिए, कागज वगैरह नंबर वगैरह लगने चाहिए। पर मेरा क्या है आरसी का 15-20 हज़ार एक आदमी पे खर्चा पड़ रहा है प्लंटी वगैरह लगा के, तो ये बनवा नहीं सकते। सारे बेचारे 200-300 रुपये डेली कमाते हैं, कुछ किराए पे ले रखे, किसी ने कोई किस्त भर रहा आपकी, तो इनका बहुत बुरा हाल है। ये सभी रो रहे हैं, कई दिन का चलान कर दिया 13,500 का सच्चो सामने। और भिवानी में लघु चिड़ियाघर में पक्षी और जानवरों को किसी प्रकार की समस्या न आए, इसके लिए वाइल्ड लाइफ विभाग ने कई इंतजाम कर दिए हैं। चिड़ियाघर में सर्दी को देखते हुए पक्षियों के लिए पर्दे लगाए गए हैं, जानवरों के लिए हीटर विभाग की ओर से लगाए गए हैं। कोरोना को देखते हुए भी चिड़ियाघर में कोरोना की गाइडलाइन का भी प्रयोग किया जा रहा है। केवल 20 व्यक्ति ही लघु चिड़ियाघर में एंट्री करेंगे। सर्दी के बचाव के लिए हमने पहले से पर्दे प्रबंध किए हुए हैं पक्षियों के लिए, और जो बड़े जानवर है लेपर्ड टाइगर है उनके लिए हमने हीटर लगाए हुए ताकि सर्दी का मौसम में उनका प्रभाव ना पड़े। सर अपने वन्य जीव के हिसाब से बात की जाए तो सर कौन कौन से जानवर अपने यहाँ हैं? हमारे पास 3 लॉयन है, 2 लेपर्ड है और भालू है, 2 हिमालयन ब्लैक बियर है, और क्रोकोडाइल है, घड़ियाल, डियर की 4 स्पीशीज। और अवैध जमीन पर कब्जे रोकने के लिए यमुनानगर के नगर निगम के सराहनीय कदम अपनी खाली पड़ी जमीन पर पोपलर के पौधे लगाएंगे। इससे नगर निगम की आय में तेजी तो बढ़ोतरी होगी ही तेजी से, वहीं पर्यावरण संरक्षण के साथ अवैध कब्जों पर भी रोक लगेगी। इसको लेकर निगम आयुक्त और उप निगम आयुक्त ने करीब 35 एकड़ जमीन में पोपलर के पौधों के पौधारोपण की शुरुआत की है। पौधों के रखरखाव के लिए कर्मचारियों को भी तैनात किया जाएगा। तो आज हमने यहाँ पे जो म्यूनसिपल लैंड थी यमुनानगर जगाधरी की, उसमें हमने आज पॉपुलर के पौधे लगाए हैं। यूजुअली हमारा ये रहता है कि जो भी हमारी एग्रीकल्चर लैंड हो वो ठेके पे चली जाए, जिससे हमें इनकम भी मिले और फार्मर जो है उसमें कुछ प्रोड्यूस भी कर सके। लेकिन हमारी बहुत सारी लैंड अभी भी ऐसी है जो कि ठेके पे नहीं जाती है, उबड़ खाबड़ होती है। तो उसी पर्टिकुलर लैंड, जैसे आज हम यहाँ पे मुमीदी में खड़े हैं, तो इस पर्टिकुलर लैंड में जो ठेके पे नहीं गई थी, इस पे हमने आज पॉपुलर की प्लांटेशन की है, जो कि एक कमर्शियल प्लांट है। 4-5 साल में मैच्योर हो जाता है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है जगाधरी में पॉपुलर के पौधों के लिए। जनाब, ये जो निगम की जितनी भी ज़मीन डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में पड़ी है, ये मतलब पंचायत की ज़मीन पड़ी है या गौ चरान की पड़ी है, जिसमें निगम ने जो स्कीम बनाई है पॉपुलर लगाने का, सफेदा लगाने का, इनको अगर ये लगाते हैं तो इनको ज़्यादा अच्छी इनकम आने की संभावना। तो बेहद सराहनीय कदम नगर निगम द्वारा। फिलहाल मेरा गांव मेरा देश में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ। नमस्कार।